तो एक दिन की बात है, मैं चेक कर रहा था अपने वीडियोस के कमेंट्स जो आप सबने किए हैं, तो उसी में मुझे मिला था एफिलिएट भाई का कमेंट जिसमें उनको चाहिए सीएससी का सिलेबस। तो ऑन योर मार्क्स और हियर इज द वीडियो. So hey guys, welcome back to the next video. In this video we will be talking about the syllabus of CSE Computer Science and Engineering of KIT. टेक्निकली अगर सोचा जाए जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है इंजीनियरिंग का, वो सब कॉलेज के लिए और सब फैकल्टीज के लिए, सब ब्रांचेस के लिए जो है सेम होता है। यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल या सिविल कोई भी इंजीनियरिंग हो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है सब के लिए सेम होता है, चाहे वो कोई भी कैंपस हो। हाँ, अब कोई भी कैंपस का कुछ अल्टर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सारे कैंपस के जो सिलेबस होते हैं फर्स्ट ईयर के वो सेम ही होता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना सिलेबस जो 2020 का है एंड किट का सीएससी का होगा, तो सब ब्रांचेस का भी वही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये 2020 का जो मैं सिलेबस अभी बताने वाला हूँ ये सेम ही रहने वाला है। हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट सेमेस्टर में शिफ्ट कर दे और स्वैप कर दे, लेकिन वही सब्जेक्ट्स रहेंगे। आपके सब्जेक्ट के अंदर के कुछ कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन वही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और सब कैंपस में भी ऐसे ही होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका है कि इंजीनियरिंग को यहाँ पे किट में 2 स्कीम्स में डिवाइड किया होता है, स्कीम 1 एंड स्कीम 2। सो हियर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन कि स्कीम 1 में ये सारे इंजीनियरिंग के फैकल्टीज पढ़ते हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे जो ब्रांचेज है वो आपको मिलेंगे स्कीम 1 में। और साथ ही साथ स्कीम 2 में जो है आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं स्कीम 1 में। तो इसे आप था लगा सकते हो कि आप कौन से स्कीम में हो किट में, राइट। तो किट में मैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो मेरा स्कीम 2 है। आप भी अपना कमेंट में करके बताओ कि आपका स्कीम कौन है, ठीक है। मैं भी आपका कोई फ्रेंड्स मिल जाए वहाँ से, तो आप कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे स्कीम 1 और स्कीम 2 आप अपना देख लिए कौन है आपका। ये मेरे बताने का मकसद यह है कि जो चीज मैं यहाँ पे अभी डिस्क्राइब करूंगा, जो चीज ये स्कीम 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, स्कीम 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, वही सेम चीज वही सब कुछ यहाँ स्कीम 2 के सेकेंड सेमेस्टर में होता है, राइट। यहाँ स्कीम 2 में ये होता है सेकेंड सेमेस्टर एंड वाइस वर्सा। और जो चीज स्कीम 2 के फर्स्ट सेमेस्टर में होगा वो चीज इसके सेकेंड सेमेस्टर में होगा। तो मैं आप बुझ जाना कि जब मैं स्कीम 2 का फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो वो सब स्कीम 1 वालों के लिए सेकेंड सेमेस्टर का होगा, और जो मैं सेकेंड सेमेस्टर का डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो वो स्कीम 1 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लेना कि इनका जो कोर्स है जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वो स्वैप करता है, ठीक है। फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट। सो नाउ लेट्स बिगिन कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाई होते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में। सो हियर वी गो। सो ये है स्कीम 2 का फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स। जो फर्स्ट है वो है थ्योरी सब्जेक्ट, उसके बाद में होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड उसके बाद में सेशनल सब्जेक्ट्स। तो ये सारे के जो क्रेडिट्स होते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जो वेटेज होता है 100 मार्क्स का ही होता है इन सब का। लेकिन इसका जो एग्जाम लेने का क्राइटेरिया है, जो मेथड है, वो सारे डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम के मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में, लेकिन आप देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। तो थ्योरी में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स 1, केमिस्ट्री, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड बायोलॉजी। यस, किट में बायोलॉजी भी पढ़ाई होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। यस, बायोलॉजी भी होता है। तो ये हो गया आपका थ्योरी का 4 सब्जेक्ट्स। इनके क्रेडिट आवर्स भी इतने होते हैं, टोटल 11 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड केमिस्ट्री लैब। तो इसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सी लैब भी बोल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में ये मिल जाएगा और इनका क्रेडिट आवर इतना है। उसके बाद में सेशन में आपको मिल जाएगा लैंग्वेज लैब एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स।
सो इसके सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ाई होते हैं मतलब कि छोटे से छोटकरी में। तो इतना हो गया। और फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल क्रेडिट जो है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास टाइमिंग की। जो थ्योरी के क्लासेस टाइमिंग होते हैं ये होते हैं 1 आवर्स के, 1 आवर्स। एंड ये जो प्रैक्टिकल टाइमिंग होते हैं ये होते हैं 3 आवर्स के क्लास होते हैं। एंड ये सेशनल के होते हैं 2 आवर्स के क्लास। इन द सेम वे सेकेंड सेमेस्टर के भी होते हैं थ्योरी पार्ट्स एंड उसके बाद में प्रैक्टिकल पार्ट्स एंड सेशनल पार्ट्स। तो इसमें थ्योरी में आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, AEC एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। एंड उसके बाद में प्रैक्टिकल में आपको हो जाएगा फिजिक्स लैब, BEE लैब, AEC लैब। यही 3 थ्योरी के यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होंगे। एंड उसके बाद में सेशनल में हो जाएगा आपको बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, BMS, इन्वायरमेंटल साइंस, EVS एंड योगा एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, YHC। तो ये सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाई होंगे सेकेंड सेमेस्टर में स्कीम 2 का और स्कीम 1 का फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ भी सेम होता है, ये होता है 1 आवर्स एंड उसके बाद में ये प्रैक्टिकल्स होते हैं 3 आवर्स के एंड ये सेशनल जो होते हैं वो होते हैं 2 आवर्स, जिसमें ये योगा एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस के लिए 1 आवर रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में सेम इसका होता है किट मॉडल, इसका होता है गूगल क्लासरूम, इसका होता है एग्जाम गूगल क्लासरूम। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में। इसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे टोटल मिल जाते हैं 21.5 क्रेडिट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटी भी होते हैं। ये सारे चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स तो हमने देख लिया, अब बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। इसका जो एग्ज़ाम का जो सबसे फर्स्ट में प्लेटफॉर्म होता है वो होता है किट मॉडल, ठीक है। तो आप गूगल पे जाओ और किट मॉडल लिखो, आपको आ जाएगा इसका लिंक, इसका वेबसाइट। लेकिन आपके पास ऐसा कोई क्रीडेंशियल्स नहीं है जिसके सहारे आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, इसके लिए क्रीडेंशियल्स होता है। एंड ये किट मॉडल सिर्फ होता है थ्योरीज के लिए, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया पिछले कुछ मिनट में कि थ्योरी के लिए ही होता है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बात कर लेते हैं और एग्जाम की कैसे होते हैं वो बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं थ्योरी में एंड उसके बाद में प्रैक्टिकल्स में एंड उसके बाद में सेशनल्स। तो इस सारे के जो टोटल मार्क्स वेटेज होते हैं वो 100 ही होते हैं। थ्योरी के भी 100 मार्क्स होंगे टोटल, प्रैक्टिकल के 100 एंड सेशनल के भी 100 मार्क्स। तो अब ये 100 मार्क्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये थ्योरी में 100 मार्क्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया रहता है। इसमें जो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, मिड सेम एग्ज़ाम आपको होगा 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद में इन सेम एग्ज़ाम होगा आपका, इन सेम एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स। तो 20 एंड 50 मार्क्स आपका हो गया टोटल 70 मार्क्स। एंड जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, इंटरनल इवैल्यूएशन का आपको हो जाएगा 30 मार्क्स, ठीक है। इंटरनल इवैल्यूएशन 30 मार्क्स। वैसे अगर प्रैक्टिकल का देखा जाए तो प्रैक्टिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें होता है एक जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है आपको 40 मार्क्स के। एंड उसके बाद में इसका होता है इंटरनल इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इंटरनल इवैल्यूएशन भी आपको हो जाएगा 60 मार्क्स। बिकॉज ये प्रैक्टिकल एंड सेशनल सेम है तो ये दोनों के लिए यही रूल लागू होगा, ठीक है। ये दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। तो अब यहाँ पे ये मिड सेम एग्जाम जो थ्योरी के लिए, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं यहाँ जो इंटरनल मार्क्स थ्योरी में 30 मार्क्स होते हैं वो कैसे डिवाइड हुआ रहता है, ठीक है। तो जो इंटरनल के आपको 30 मार्क्स मिलेंगे ना, तो उसमें आपको होगा आपके लिए क्विज, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है टीचर टू टीचर, आपको कौन टीचर अलॉट हुआ है, मतलब कि वो टीचर्स कैसा इवेल्युएट करता है 30 मार्क्स, इज टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर्स। तो यहाँ पे आपको बेसिकली होगा क्विज के लिए कुछ मार्क्स होंगे एंड उसके बाद में असाइनमेंट्स के लिए कुछ मार्क होंगे, ठीक है। एंड उसी के बाद में कुछ मार्क आपको हो जाएगा पीपीटी बना के देना पड़ेगा प्रेजेंटेशन, और वो ग्रुप में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ में कुछ मार्क आपको यहाँ पे अटेंडेंस के लिए भी दिया जाता है। अटेंडेंस के लिए शायद 5 मार्क्स जितने दिए जाते हैं। एंड ऐसे ये इंटरनल इवैल्यूएशन होता है थ्योरी के, ठीक है। एंड इंटरनल इवैल्यूएशन ऑफ प्रैक्टिकल जो सेशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों के लिए लागू होता है वो होता है 60 मार्क्स। तो इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है
कि 60 मार्क्स में आपको 10 प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, 10 प्रैक्टिकल्स, एंड ईच प्रैक्टिकल्स होंगे आपके 6 मार्क्स के, ठीक है, 10 इंटू 6 मार्क्स, 6 मार्क्स होंगे। तो जिसमें से 10 प्रैक्टिकल्स होगा जिसका 6 मार्क्स ईच प्रैक्टिकल, जिसमें से टोटल आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो 6 मार्क्स है इसको डिवाइड किया जाता है, तो 6 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स जो होगा, 2 मार्क्स मिलेगा आपको लैब रिपोर्ट से, जो आपने प्रैक्टिकल्स में किया, कैलकुलेशन किया, उसके लिए आपको लैब रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं 11-12 में बनाना पड़ता था, वैसा लैब रिपोर्ट के लिए 2 मार्क्स दिया रहता है। उसके बाद में ईच प्रैक्टिकल्स एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का क्विज होता है। तो ये जब 2 इंटू 2 प्लस 2 4 मार्क्स हो गया, एंड 1 मार्क्स फॉर अटेंडेंस रहता है, 1 मार्क्स फॉर अटेंडेंस, एंड उसी के बाद में 1 मार्क्स ऑफ आपका क्लास पार्टिसिपेशन, आप क्लास में कितने एक्टिव हो, क्लास में कितने आंसर दे पा रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो ट्यूशन टीचर से, उसमें डिवाइड किया जाता है। तो ये 2 मार्क्स 1 6 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स ऐसे आपका इंटरनल इवैल्यूएशन होता है। इसका भी फाइनल एग्जाम हम बाद में बात करते हैं। तो ये चीज़, ये सेशनल एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही 60 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनल इवैल्यूएशन हो गया आपका थ्योरी का, प्रैक्टिकल्स एंड सेशनल के लिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मिड सेम, इन सेम एंड फाइनल एग्जाम ऑफ प्रैक्टिकल्स के, ठीक है। तो ये जो इन सेम मिड सेम है ना थ्योरी के, वो होता है आपका किट मॉडल पे। तो थ्योरी पोर्शन की हम बात कर रहे हैं मिड सेम की, ठीक है, मिड सेम। तो मिड सेम होता है टोटल 20 मार्क्स का, ये आपको किट मॉडल में लॉगिन करके देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 20 मार्क्स सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन ए में मिड सेम में आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो आपको सेक्शन ए में मिल जाएगा टोटल 10 मार्क्स, ठीक है, 5 क्वेश्चन एंड ईच ऑफ 2 मार्क्स, तो टोटल 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें आपको पूछा जाएगा एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब कि 1-2 लाइन में आप उसका आंसर दे सकते हो, नहीं तो एमसीक्यू ही पूछा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स हुआ तो इसमें सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, तो वो ऐसा रहता है, ठीक है। और इसका जो टोटल टाइम रहता है वो होता है 20 मिनट्स। तो आप एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट्स डिवाइड कर सकते हो। एंड इसमें एक और चीज़ जो नोटेबल है वो है नो फ्री नेविगेशन, आपको फ्री नेविगेशन नहीं मिलता, ठीक है। ये फ्री नेविगेशन का मतलब ऐसा हुआ कि सपोज आपके पास 5 क्वेश्चन है ABCDE, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हुए, तो आप ए से ए करके और जब बी में चले जाओगे तो बी के बाद ए में नहीं आ सकते, ठीक है। आपको सिर्फ आगे ही जंप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में ये पीछे कभी भी नहीं आ सकते। तो आपको सोच समझ के फर्स्ट क्वेश्चन से आगे जाना पड़ता है, तो इसमें पीछे नहीं आ सकते, तो इसमें आपको फ्री नेविगेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हो गया 10 मार्क्स ऑफ इंटरनल मिड सेम। एंड अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का भी होता है 10 मार्क्स, जिसको 1 क्वेश्चन रहता है और वो क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1 क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स। इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो ये होता है 10 मार्क्स। तो इसमें आपको मिलता है चॉइस ए और चॉइस बी। तो इसमें होता ऐसा है कि टीचर्स सब जो सेक्शन बी के लिए, सेक्शन ए के लिए बहुत सारे सेट बना के रखते हैं क्वेश्चन के। तो सेक्शन बी में सपोज कि 5 सेट बना के रखे हैं, तो किसी को भी कोई भी 2 सेट मिल सकता है। तो चॉइस ए चॉइस बी आपको 2 सेट क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एक कोई क्वेश्चन चूज करके बनाना पड़ेगा, आप चाहे चॉइस 1 बनाओ या चॉइस बी बनाओ, लेकिन एक ही क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस के भी यहाँ पे सब क्वेश्चंस रहते हैं, इसका ABC ऐसे हो सकता है, लेकिन उसका टोटल वेटेज कितना रहता है 10। टाइम लिमिट रहता है, इसका टाइम लिमिट आपको रहता है 30 मिनट। एंड उसके बाद में इसमें 10 मिनट आपको बफर टाइम भी मिल जाता है। 10 मिनट आपको अपलोडिंग टाइम बोल सकते हो, यानी कि वो जो आप लिखोगे उसको PDF बना के आपको किट मॉडल में सबमिट करना रहता है, तो इसके लिए 10 मिनट मिलता है। तो ये 10 + 30 मीन्स 14 मिनट आपको यहाँ पे मिल गया।
एंड 20 मिनट यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल 1 आवर्स के होते हैं मिड सेम एग्जाम विच कैरीज 20 मार्क्स। तो ये टाइमिंग अगर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि बहुत पहले मिड सेम दिया था, तो अगर ये करेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ करेक्शन करना पड़ा तो मैं इसको कमेंट में लिख दूंगा सचिया के, ठीक है। तो ऐसे आपका मिड सेम होता है 20 मार्क्स थ्योरी में, जो होता है किट मॉडल के थ्रू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंड सेम के बारे में, ठीक है। इंड सेम एग्जाम जो होते हैं 50 मार्क्स, ये भी होता है किट मॉडल पे। तो अब यहाँ पे इंड सेम में आपको फिर से यहाँ पे मिल जाएगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में इस टाइम रहेगा आपको, सेक्शन ए रहेगा 14 मार्क्स के लिए, एंड 14 मार्क्स में आपको रहेगा 7 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो इसमें हो गया 14 मार्क्स, एंड इसके बाद में इसमें 7 क्वेश्चन में सेम MCQ रहेगा या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी फ्री नेविगेशन नहीं रहेगा। एंड इसका जो टाइम रहता है, इसका टाइम रहता है 30 मिनट्स, ठीक है। तो 4 मिनट ईच एंड 2 मिनट एक्स्ट्रा में दे दिया रहता है, 30 मिनट्स का टोटल सेक्शन ए रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में सेक्शन बी जो रहता है आपका होता है 36 मार्क्स का। 36 मार्क्स में आपको 12 मार्क्स ईच क्वेश्चन के रहेंगे, जिसमें आपको करना पड़ता है 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा सेक्शन बी में, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया मिड से में वैसे ही चॉइसेस रहते हैं। तो इसमें चॉइस रहता है 4, 1, चॉइस 2, चॉइस 3 एंड चॉइस 4। तो ये चॉइस 4 आपको कोई भी सेट पढ़ सकता है। तो आप इसे मत पूछना कि सारे स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं, सारे को डिफरेंट पढ़ते हैं। तो आपको इस 4 चॉइस में से कोई भी एनी 3 चॉइस करना रहता है। तो अब एक चॉइस जो होता है वो होता है 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स, एंड इसमें जो है अब इसके भी सब क्वेश्चंस होंगे। ये सपोज 6 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसे इसके सब डिवीजन भी रहते हैं उसके अंदर के क्वेश्चंस। तो ऐसा हो गया। तो इसका जो टोटल टाइम मिलता है वो मिलता है 1.5 आवर्स। तो ये 1.5 आवर्स एंड प्लस ये 30 मिनट, तो ये हो जाएगा टोटल 2 आवर्स का एग्जाम, प्लस ये 1.5 आवर्स में आपको 10 मिनट या 15 मिनट बफर टाइम मिलता है, जिसको हम अपलोडिंग टाइम भी बोल सकते हैं। तो ये जो टोटल होता है 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है इनसेम का, ये इनसेम का एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनसेम एंड मिड सेम एग्ज़ाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन एंड कितने मार्क्स। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स के, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स के इंटरनल इवैल्यूएशन थे वो तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब ये जो प्रैक्टिकल्स के 40 मार्क्स के होते हैं एग्ज़ाम, ये होता है गूगल क्लासरूम के थ्रू। मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया रहता है एंड वो क्वेश्चन को आपको लिमिटेड टाइम में, जो टाइम अलॉटेड होता है, वो उसको आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें रिटेन जो टेस्ट होता है, रिटेन जो आपको लैब रिपोर्ट कैलकुलेशन सब करके देना पड़ता है, वो होता है 20 मार्क्स का। तो इसमें क्या होगा कि आप जो 10 एक्सपेरिमेंट्स किए रहोगे ना, उसी में से कोई भी रैंडम 1 एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ सकता है। सारे स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ते हैं, तो इसको 1 एक्सपेरिमेंट कोई भी दे सकता है और उसके कैलकुलेशन टेबल सारे कुछ लैब रिपोर्ट बना के आपको 20 मार्क्स के लिए वो दिया जाएगा। और इसका टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 60 मिनट नहीं तो 40 मिनट ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। एंड उसके बाद में बाकी रहा 10 मार्क्स, तो उसमें एक भाइवा हो जाएगा, आपको 10 मार्क्स के लिए, एंड क्विज हो जाएगा 10 मार्क्स के लिए। तो ये हो गया 10 प्लस 20, यानी कि ये हो गया 40 मार्क्स। तो ऐसा प्रैक्टिकल्स के लिए भी 40 मार्क्स के लिए डिवाइड किया रहता है। ये क्विज में आपको ये एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। एंड भाइवा डिपेंड्स ऑन टीचर्स। तो ऐसे डिवाइड किए रहते हैं। और इसमें एग्जाम में मैं एक पॉइंट यहाँ पे थपना चाहूँगा कि आपको एग्जाम के वक्त में गूगल मीट में प्रेजेंट रहना होता है, जिसमें आपको टीचर्स भी होंगे, टीचर्स वहाँ से आपको देख रहे होंगे, आपको कैमरा ऑन करके रखना पड़ता है और ये लैपटॉप से ही देना पड़ता है, ठीक है।
तो ये जो है थ्योरी प्रैक्टिकल सारे एग्जाम के लिए वो रूल फॉलो होता है कि आपको कैमरा ऑन करके देना पड़ेगा गूगल क्लासरूम में रह के, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये एग्जामिनेशंस का सीन है। तो टाइम देखा जाए तो थोड़ा सा अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो सारे चैप्टर्स जो हैं, वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या डिस्कस होता है, थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा मैं, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स 1 है, मैथमेटिक्स 1 में आपको पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, जो पहले हमने पढ़ा था 12 में, लेकिन उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। एंड मैथमेटिक्स 1 में आपको कुछ लेप्लास का रिलेटेड आएगा, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, वो जो 12 का है वो सब भी रहता है। तो इसमें 12 का प्लस कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस में रहता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स 1 एंड जो 2 है ना, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का, वो बुक सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें चैप्टर्स जो है डिवाइड किया रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में केमिस्ट्री में आपको थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो भी 12 क्लास से ही रिफर होके आते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एडवांस रहता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंक्रीज होंगे उसके लिए ये सब्जेक्ट है। जैसे इसमें आपको पढ़ाया जाएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसे करें, नॉइज किसे कहते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या फ़र्क है, ऐसे ऐसे टर्म्स को आपको पढ़ाया जाएगा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। एंड उसके बाद में बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको वही सेल्स पढ़ाया जाएगा, डीएनए आरएनए ये सब पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होता है इसमें, वो सारी चीज़ पढ़ाया जाएगा। एंड वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर लैब में अगर ये आप सीएससी के बंदे देख रहे हो तो आपके लिए तो ये मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, शुरू से बेसिक से 0 से पढ़ाया जाता है। एंड केमिस्ट्री लैब ये रिफर होता है यही केमिस्ट्री से, उसी का केमिस्ट्री लैब होता है, ठीक है। लैंग्वेज लैब रिफर होता है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से, ये उसके रिलेटेड है। वही ग्रामर होता है, इसमें ग्रामर सब होता है, लेटर राइटिंग होता है, एसे राइटिंग होता है, वो सब होता है लैंग्वेज लैब में। एंड ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो मुझे एकदम नापसंद सब्जेक्ट है वो होता है, इसमें आपको जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो फिगर बनाते हैं ना, ये सीढ़ी का हो गया, मतलब कि होम का हो गया, वैसा वैसा इसका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑटोकैड बोलते हैं, वो अभी हटा दिया, सेमेस्टर खत्म हुआ उसको यूनिस्टर का कमेंट हटा दिया। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में होता है, लेकिन हमको अभी उतना एडवांस नहीं पता था, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दे देता है कि ऐसा ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं, ऐसा रेक्टेंगल, पेंटागन, वो इसको इंस्टॉल कर दिया, नहीं तो आपको मैं बता देगा, ये बता देता। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में वो सारी पढ़ाई होते हैं, ठीक है। वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स 2 में जैसा कि मैंने बोला बुक वही रहेगा, उसके चैप्टर्स जो है डिफरेंट रहेंगे, वही चीज़ होता है। एंड फिजिक्स जो है 12 का ही रहता है, थोड़ा सा एडवांस रहता है। BEE में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको सिर्फ सर्किट्स का पढ़ाई होगा, नॉर्टन्स थ्योरम, किर्चॉफ्स लॉ, ये सारे बहुत थ्योरम है, वो सब रिलेटेड, AC सर्किट्स, DC सर्किट्स, ये सारे चीज़ को इसमें मैक्सिमम बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो सर्किट होगा। एंड एनालॉग सर्किट भी समथिंग उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरा हो गया जिसमें आपको बाइनरी वाला 1010 का कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। सो फिजिक्स लैब रिफर होता है फिजिक्स से, BEE लैब रिफर होता है BEE का, AEC लैब रिफर होता है AEC लैब से, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आता है बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आपको वेल्डिंग कैसे करते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि जो मशीन्स से कुछ हम प्राइमरी काम करते हैं वही सारी चीज़ को पढ़ाया जाता है। और ऑनलाइन बोर्ड में आपका होता है, तो ऑनलाइन बोर्ड में सिर्फ आपको ये जो जितने भी लैब है ये सारे लैब को वीडियो दिखाया जाएगा, आप वीडियो से कैलकुलेशन निकालोगे एंड सारे काम करोगे, ठीक है। उसके बाद में EVS इन्वायरमेंटल साइंस में नथिंग, ये सोशल स्टडी जैसा है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ होता है, ऑक्सीजन लेयर्स, एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में, पोल्यूशंस के बारे में, ये सब हो गया। एंड ह्यूमन एंड योगा एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसमें आपको योगा करना पड़ेगा, वीडियो ऑन करके योगा का भी एग्जाम होता है, आपको योगा करना पड़ेगा। हमने सूर्य नमस्कार किया था, आप बोले मैंने ये सूर्य नमस्कार वाला वीडियो पिछले एक वीडियो में डाला था, वो वीडियो भी देख लेना आपको मिले तो। एंड एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटी भी होते हैं, कभी कभी मेंटर सब मीटिंग रख के आपको सिंगिंग के लिए चांस देते हैं, बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस कराते हैं।
तक मुझे जहाँ लगता है कि मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया फर्स्ट ईयर कोर्स का, अभी भी कुछ छूटता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताओ कि ये मैंने मिस किया, उसको भी मैं अगले इसका पार्ट 2 हो सकता है या अगले वीडियो में मैं उसको कवरेज करके बता दूंगा। और आप बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पे जानना है, किट रिलेटेड या कोई भी अपना टॉपिक बताओ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर लगा देना, और उसके बाद में वो जो सब्सक्राइब वाला जो है अभी रेड रेड दिख रहा है उस पर ऐसा हिट मारो कि वो एकदम डिस्कलर हो जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय।